4 साल की बच्ची, उनके साथ बलात्कार हो जाए स्कूल के अंदर, क्या आपका खून नहीं खोलेगा? क्या हमारा खून नहीं खोलेगा? क्या महाराष्ट्र के लोगों का खून नहीं खोलेगा? खोलेगा। और जवाब मांगा जाएगा जब प्रशासन उसको अपराधी को बचाएगा, 4 दिन के बाद अरेस्टिंग करेगा उसको। किसका खून नहीं खोलेगा आप बताइए? हर 4 साल की बच्ची जिसके घर में है या उससे छोटी बच्ची है या नाबालिग बच्ची जिसके घर में है, वो चैन से नहीं सो पाएगा। ये अपराध है। और अगर शिंदे जी की गवर्नमेंट में उनके ही क्षेत्र में अगर बच्चियां सुरक्षित स्कूल में नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित है, मुझे ये बताइए। माँ बाप अगर एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, माँ बाप अगर लाठियां खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर ये सरकार की गलती है। सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है। प्रदर्शनकारियों को कभी लाठी नहीं चलाई गई। निर्भया कांड हुआ था, तभी भी कभी किसी के ऊपर लाठी नहीं चलाई गई, लाखों की भीड़ थी। पर हमने वहाँ सुनिश्चित किया कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने सिंगापुर तक इलाज कराया उसका। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से प्रतिबद्ध है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और एक महिला होने के नाते प्रीति जी ने जो भी महसूस किया होगा, मुझे लगता है कि इतनी वेदना होगी उनके अंदर जो इस तरह की उन्होंने बात करी। और ये वाकई में अगर आप अपने ऊपर रख के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिसके घर में बच्चियां हैं उसको ऐसी ही फीलिंग है। मतलब इस तरह की घटना हुई उसका कोई समर्थन नहीं करता। आप महाराष्ट्र के गृह मंत्री से कहिए कि माफी मांगे। क्या यही माफी की डिमांड आप वेस्ट बंगाल के गृह मंत्री से करने वाली हैं, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है? वहाँ भी ऐसी घटना हुई और आप उसका जिक्र भी नहीं कर रहे। निर्भया का जिक्र आप करते हैं क्योंकि वहाँ पे न्याय की अपेक्षा की गई, वेस्ट बंगाल का आप जिक्र नहीं कर रहे। देखिए, चूंकि वहाँ की घटना पर भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से विरोध है। वहाँ की पुलिस प्रशासन और वहाँ की जो सरकार है उसको पूरी तरह से कटघरे में खड़ा किया गया। उसके ऊपर भी पूरी तरीके से ट्वीट किया, चाहे वो आदरणीय राहुल गांधी जी हो, चाहे आदरणीय प्रियंका गांधी जी हो, सभी वहाँ के लोकल पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो भी वहाँ नेता है, सबने विरोध प्रदर्शन। माफी की डिमांड आप करती है क्या गृह मंत्री से? यहाँ पे जब आप माफी की अपेक्षा करते हैं तो वहाँ पे भी माफी? बिल्कुल, हम उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। महिला कहीं बटी हुई नहीं है। अगर महिलाओं पर अपराध होगा, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हर महिला के साथ हम खड़े होंगे। हाथरस की घटना हो, चाहे चिन्मयानंद की घटना हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर की घटना हो, चाहे प्रफुल्ल रमन्ना हो, और चाहे कलकत्ता की घटना हो, कोई भी घटना होगी हम चुप नहीं बैठेंगे। हर महिला, हर बेटी की सुरक्षा कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है और कांग्रेस पार्टी इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसी तरह से पीछे नहीं हटेगी। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारी गवर्नमेंट है, ये तुम्हारी गवर्नमेंट है। हम सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे और सबको करना पड़ेगा महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे वो कलकत्ता के लोग हों, चाहे वो जो है पूरे देश के लोग। जिस तरीके से बदलापुर के घटना के बारे में रास्ते पे कांग्रेस उतर रही है महाराष्ट्र की, लेकिन अब तक कलकत्ता में जो घटना घटी है उसके बारे में अब तक कांग्रेस का कोई भी आंदोलन महाराष्ट्र में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी सीबीआई की जांच चल रही है। सीबीआई की जांच चल रही है और वहाँ पर खुद जनता वहाँ पर खड़ी हुई है। जनता वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। मैं आपको बता दूँ, कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं है उस प्रदर्शन में। वहाँ न्याय मिलना चाहिए और न्याय की उम्मीद की जा रही है। सीबीआई के अंडर में केस चल रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उस पर भी नजर बना रही है। कहीं भी कोई ऐसा ना सोचे जाए कि किसी को भी बख्शा जाएगा। अगर महिला अपराध होगा तो जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, चाहे यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। क्योंकि ये सवाल आपके मेरे घर के बच्चों का सवाल है। ये सवाल इस देश की बेटियों का सवाल है। ये सवाल महाराष्ट्र और कलकत्ता का सवाल नहीं है। ये सवाल उन बच्चियों का है जो देश की बच्चियां हैं। अगर मणिपुर पे कोई चुप्पी साध लेगा तो उससे भी सवाल पूछा जाएगा। हाथरस की घटना से लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने हाथरस को कहे थे, क्या बदलापुर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले हैं उनके घर पर पहुंचने के लिए पीड़ित परिवार के पास? देखिए, सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी न्याय देने में पूरी तरीके से फेल हो गई है? अगर वो फेल हो गई है तो वो बताए, तो फिर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पूरी तरीके से अपनी कुर्सी छोड़े वहाँ पर। हम न्याय देंगे उनको। वो आने वाले के पीड़ित भी करते हैं, जैसा हाथरस में जो है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर लगता है कि राहुल गांधी जी जब तक नहीं आएंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा, तो राहुल गांधी जी को ही दे देना कुर्सी, छोड़ दे शिंदे जी कुर्सी। ये सवाल तो शिंदे जी से पूछना पड़ेगा ना। एकनाथ शिंदे जी जो यहाँ के सीएम है, अगर वो न्याय नहीं दे पा रहे हैं या इंतजार कर रहे
रहे हैं कि राहुल गांधी जी आए या प्रियंका गांधी जी आए तब वो न्याय देंगे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए शर्म की बात है। और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ पर भी आएंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी भी आएंगे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी आएंगी, और यहाँ की जो सांसद है परिणीति जी, वो भी पूरी तरीके से इस मुद्दे को मुख्य होकर उठा रही है। मैडम, आप यूपी से बिलोंग करती हैं, यूपी में जब ऐसी घटनाएं होती है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर को पहचाना जाता है अपनी बुलडोजर कार्रवाई के बारे में। वो जिस किसी बलात्कारी का है तो किसी भी घटना में आरोपी होता है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, मैं उसका जवाब देती हूँ कि आप बताइए ब्रजभूषण कहाँ से बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश से। बुलडोजर चला क्या? आप बताइए जो है ये कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ से बिलोंग करता है? बुलडोजर चला क्या? चिन्मयन कहाँ से बिलोंग करता है? बुलडोजर चला क्या? वो IT BHU की छात्रा जिसके ऊपर इनके कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया और 2 महीने तक फरार रहे, 2 महीने तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया मध्य प्रदेश में जाकर, उनके घर पर बुलडोजर चला। राम दुलारे गौर इनके विधायक हैं, सजा काट रहे हैं, बुलडोजर चला क्या? नहीं चला ना बुलडोजर। तो बुलडोजर सिलेक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है जो साफ साफ देखने को मिला। मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के बलात्कारियों को बचाती रहेगी और जब दूसरी स्टेट में होगा तो जाकर मुंह खोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? आज भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी के नेता मंत्री कहाँ है सर? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि हाँ हम बेटियों के साथ खड़े हुए हैं, हम न्याय देंगे? 12-12 घंटे आप FIR दर्ज करने में देर लगाएंगे और फिर उम्मीद करते हैं कि हम आपकी पूजा करेंगे। नहीं कर पाएंगे ना हम आपकी पूजा। जब लोग सड़कों